फर्स्ट क्वेश्चन, अब मैं यूजलेस यूजलेस बोलने वाला हूँ। क्या है? नंबर ऑफ वेज इन 7 people कैन ऑक्यूपाई 6 seats, 3 seats on each side in a first class railway compartment. Okay. If two specified person are to be always included and occupied, ऐसा क्वेश्चन तो किया है यार हमने। हाँ सर, मैं गेस का किया था। सर वो 3 गाड़ी में जाके बिठाने वाला। तो अब हाँ, मतलब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, सर्कुलर में भी कराया था मैंने, मास्टर मिस्ट्रेस टाइप का। कम ऑन। हाँ सर, ऑपोजिट। तो अब ए और बी को तो सिलेक्ट करना ही है, और वो एडजेसेंट है। कंपार्टमेंट मतलब कैसा, कुछ नहीं बोला है, तो हम तो डिफरेंट टाइप का मानेंगे, राइट? यस सर, कि डिस्टेंस। वो ऊपर भी बैठ सकता है, नीचे, या फिर यूं लेफ्ट राइट यू मान लो। तो ए और बी लेफ्ट राइट के लिए कितनी, 2 ways। लेट से ए और बी अब लेफ्ट में आ गए विथ मी। यस सर। यस सर। अब ए और बी लेफ्ट में बैठेंगे, बट और एडजेसेंट है क्या? यस सर। एडजेसेंट सीट्स, यस। यस तो पहले ए और बी कितनी वे से बैठ सकते हैं, या तो छोड़ो, एक और पहले इनके लिए सिलेक्ट कर देते हैं। 5C1 से एक और सिलेक्ट कर दिया, लेट से पर्सन पी, जो इनके साथ बैठने वाला है, करेक्ट? यस सर। अब ये दो एडजेसेंट सीट्स कितनी वे से सिलेक्ट कर सकते हैं, एक वे और 2 वे? कम ऑन। हाँ सर। तो लेट से ये वाला केस ले लिया। अब इस पे ए और बी 2 फैक्टोरियल से बैठेंगे, और पी अपने आप तीसरी सीट पे बैठ जाएगा। कम ऑन, यहाँ तक ओके करो। यस सर। यस सर। यस। वापस समझा रहा हूँ, 2 किस लिए, लेफ्ट और राइट के लिए। 5C1 किसके लिए, सिलेक्टिंग वन मोर पर्सन हु विल सिट along with A and B। 2 किसके लिए, एडजेसेंट सीट सिलेक्शन। एडजेसेंट 2 फैक्टोरियल ए बी एंड बी ए के लिए। ए बी। 1 किसके लिए, पी के लिए। क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस सर। अब 3 सीट बची और 4 अदर्स बचे ना। यस सर। यस सर। सिंप्लीफाई तुम्हारा काम। क्लियर? यस सर। सेकंड किसका डाउट? सर मैट्रिक। नॉट गुड बच्ची। अभी डिस्कस किया, तौसीफ ने पूछा था Pn - Qn वाला, याद आया? हाँ सर। अच्छा सर, मैं खुद से ट्राई करूँ। एक्सरसाइज 1C नॉन कंसेक्यूटिव सिलेक्शन टाइप का क्वेश्चन है। गुड वर्ड। अरे गुड वर्ड अभी मत सोचना, गुड वर्ड क्या होता है सर, आपने पढ़ाया नहीं है। बोलोगे क्या ऐसा? नो नहीं सर, वो लोगों ने खुद ही लिख दिया है। As a sequence of letter that consist only letters A B C and which A के बाद B नहीं हो सकता, B अगर आ गया तो उसके बाद C नहीं हो सकता, and C is never followed by A, C के बाद A नहीं हो सकता। नंबर ऑफ सच एंड लेटर्स वर्ड्स। ठीक है, चलो पहले लेटर से चालू करते हैं। ए बी सी को यूज करना है पहले पोजीशन, 3 वे से फिल कर सकता हूँ। लेट से ए आ गया, हाँ या ना? यस सर। ए आ गया तो यहाँ पे कौन नहीं आ सकता, बी नहीं आ नहीं आ सकता। सकता। बी नहीं आ सकता। 2 ways। ए तो आ सकता है ना, यस हाँ सर। सर, आ सकता है। Yes, टू sir. बी वेज। भी आ सकता है ना, यस हाँ सर। सर। 2 ways। हाँ, लेट से सी आ गया यहाँ पे, तो अपना आप ए नहीं आएगा, वापस 2 ए ways। नहीं कम ऑन। आएगा। टू। Yes, sir. भले ही यहाँ पे ए आ गया तो वापस भी 2 ways है, तो आई होप ये तो क्लियर हो गया है। 3 × 2 की पावर n-1। यस Yes, सर। sir. अरे क्या यार, पैथेटिक क्वेश्चन। सर बट बोला है। क्वेश्चन सॉल्व तो 2 मिनट में हो गया था, गुड वर्ड समझने में 15 मिनट लग गए। कोई इशू है यहाँ तक? सर सी के बाद बोला है ना कि ए नहीं आ सकता, तो फिर क्या, वही तो बोला। फिर ए इसलिए के बाद सी कैसे रख सकते? हैं? अरे उसने बोला सी के बाद ए नहीं आ सकता, ए के बाद तो सी आ सकता है। ये देख, ये लिखा हुआ है ना मैंने, जो जो चीजें हैं। हाँ हाँ तो सर, कहीं समझ। यहाँ लिखा है क्या कि ए के बाद सी नहीं आ सकता? बता कहाँ लिखा है। हाँ समझा समझा। केशव।
हम्म चेस बोर्ड करेक्ट, 9 लाइंस होती है। 8 into 8 के चेस बोर्ड में 9 लाइंस होती है ना बच्चों। Yes, sir. जैसे अगर मैं 3 डब्बे बनाऊं तो 4 लाइंस होती है, तो 8 डब्बे बनाऊंगा तो कितनी लाइन होगी बच्चों? 9 लाइंस। Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 डब्बे बनाए और 9 लाइंस है। आई होप यहाँ तक क्लियर। Yes. नंबर ऑफ नॉन कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स, इसका मतलब है कि अगर मैं ये बात कर रहा हूँ, ये डायमेंशन क्या है? 1 into 2 है। Yes. यस और अगर ये वाला ले लूं, ये वाला रेक्टेंगल क्या होगा? 2 into 1। 2 into 1 ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है, मतलब नॉन कॉन्ग्रुएंट बोला है तो इन दोनों को कितनी बार मानना है? Once. एक Once. बार ही मानना है। क्या यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया बच्चे? Yes, Yes. sir. पक्का? Yes, sir. तो इन दोनों को एक बार ही मानना। अब ऐसे केसेस बना के कर लेगा 1 into 1 2 into 2, मतलब उस तरीके से एक इक्वल डायमेंशन और एक नॉन इक्वल डायमेंशन। इक्वल डायमेंशन तो स्क्वायर का आंसर हो जाएगा, नॉन इक्वल डायमेंशन इक्वल तो स्क्वायर हो जाएगा, राइट? 1 into 1 2 into 2 8 into 8, राइट? Yes. अब नॉन इक्वल मतलब कि मुझे एक डायमेंशन चूज करना है आई और एक डायमेंशन चूज करना है जे, तो इक्वल नहीं होने चाहिए। हाँ है ना? Yes, sir. तो डायमेंशन चूज करने के लिए ये सोच, 1 into 8 मैक्सिमम 8 into 8 बन सकते हैं। 8 में से मैंने 2 नंबर चूज किए, मान ले आ गए 2 1 3, तो मतलब मैं रेक्टेंगल कौन सा मान रहा हूँ? 2 into 3 डायमेंशन का मान रहा हूँ। कम ऑन, Yes. हाँ है ना? हाँ, sir. तो 2 into 3 का कितने भी होंगे, मुझे तो एक बार ही काउंट करना है ना उनको, वैसे भी। कम ऑन, Yes, sir. पता समझ में आ गया? ये 8 into 8 C2 into 1। Yes, sir. कम ऑन, सोच ले, इसमें सब कुछ कवर हो गया। 1 into 8 भी कवर हो गया, क्योंकि 8 C2 से 8 1 to 8 नंबर्स में 1 और 8 भी सिलेक्ट हो सकते हैं, तो उस टाइप का रेक्टेंगल एक ही मानना है मुझे। कम ऑन, Hmm. एग्रीड? Yes, sir. 8 C2 से ये 4 और 5 भी चूज हो सकता है, तो 4 5 मतलब 4 into 5 टाइप का स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, वो एक ही मानना है मुझे। अंडरस्टूड बच्चे? Yes, sir. पक्का? कॉन्फिडेंटली यस? Yes, sir. ये इक्वल डायमेंशन मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 1 into 1 2 into 2। Hmm. 1 into 1 के तो 64 स्क्वायर होते हैं, बट अपन को बता उनको कितनी बार काउंट, 1 into 1 के कितनी बार काउंट करना है? One. 1 बार। तो ये तो 8 हो गया ना एक तरीके से। Hmm. बता, कुछ गलत बोल रहा हूँ? No, sir. तो आंसर कितना हो गया बच्चे? 8 + 8 C2 का आंसर कितना होता है? 28, दैट इज 36। 28. क्लियर है केशव? Yes, sir. सो लक्ष्मी अगर मैं सिर्फ ये पूछूं नंबर ऑफ 3 एलिमेंट सबसेट ऑफ दिस, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? NC3 ना? NC3 यस सर लीस्ट एलिमेंट इज 3, ठीक है? तो लीस्ट एलिमेंट 3 है, तब तुम्हारा क्या हो सकता है? 3 5 6 भी हो सकता है, बट 3 5 8 भी हो सकता है, हाँ है ना? यस सर Yes. ग्रेटेस्ट एलिमेंट 7, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट 7 जब तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि 5 6 7, बट 7 2 5 ऐसा भी हो सकता है, राइट? यस सर ये बोलना चाहता हूँ कि दोनों में कॉमन केसेस होंगे। इट इज लाइक एन ए यूनियन बी निकालना है। कम ऑन, एग्री करो। ओके यस लीस्ट सर एलिमेंट इज 3,
कुछ ऐसे कितने बहुत सारे केसेस होंगे जिसमें लीस्ट एलिमेंट 3 होगा, कम ऑन सोच। लीस्ट इज 3 Yes, sir. एंड देयर विल बी वन मोर सेट जिसमें मैक्सिमम क्या होगा, 7, और 7. दोनों में कुछ कॉमन केसेस भी होंगे ना। Yes, sir. तो तुझे ये निकालना, एग्री कर। हाँ sir. क्या आंसर होगा? हाँ, Na plus NB minus NA intersection B. Na मतलब अब क्या है, सिर्फ लीस्ट एलिमेंट कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए. 3। पूछ के बता इसका आंसर क्या, लीस्ट एलिमेंट 3, तो उसको तो ले लिया हमने वन में से। अब दो और लेने हैं मुझे, किस में से, n-3 में से, n-3 C2। कम ऑन, Yes, sir. जल्दी से ओके कर यहाँ तक। Sir, एक second. ये 3 आ गया और रिमेनिंग 3 4 अप टू n में से मैंने 2 ले लिए, मान ले 5 और 8 ले लिए। Yes, sir. पक्का क्लियर? Yes, sir. अब n भी मतलब मैक्सिमम 7 है, तो मैंने 7 को तो ले लिया। अब बचे हुए कितने, 1 to 6, Yes, sir. उनमें से कितने और लेने हैं, 2 लेने. 2। माइनस ये मतलब लीस्ट इज 3 एंड मैक्सिमम इज 7, तो 1 into 1 से दोनों ले लिए। अब बचे कौन है, 4, 5, 6. 3, 7. Yes, sir. सर वो n-1C2 होना चाहिए ना सर, वो उधर अरे n-1C2 कार्टून होगा ना। ले लिया तो अब 1 2 को भी नहीं ले सकता ना मैं, लीस्ट इज 3। अरे हाँ हाँ हाँ, समझा समझा। यस ऑफ कोर्स, मैं डाउट्स थोड़े फास्ट ले रहा हूँ, इसलिए तुम्हें उन क्वेश्चंस को वापस देखना चाहिए बच्चों। सुन लिया सबने? Yes, sir. यस सर। Sir, process. Sir, Aryan. किसको डाउट है? Sir, Sir, process. Aryan. Aryan. A point P is a distance of 12 centimeters from the center of the circle of radius 13. Okay. ये सेंटर है, रेडियस 13 है, पॉइंट P कहीं है, मान लो यहाँ पे कहीं है, यहाँ पे कहीं है, ऐसा सेंटर है। इस सर्कल को मैंने रोटेट करा दिया और जो ये डॉटेड कॉर्ड है उसको हॉरिजॉन्टल बना दिया। बना सकता हूँ ना समझाने के लिए हाँ बस। सर. हाँ सर. ये डिस्टेंस 12 है और रेडियस 13 है, यहाँ तक ओके? Yes, sir. तो ये जो डिस्टेंस 12 है उससे परपेंडिकुलर मैंने बस कॉर्ड शो किए तुम्हें, नथिंग एल्स, मैंने यूं ही शो करी, मेरी मर्जी हुई। पॉइंट P is a distance 12, number of chords of the circle passing through P which have integral lengths. Okay, which have integral lengths. Okay, तो देखो एक कॉर्ड तो ऐसी होगी, एक कॉर्ड तो ये डायमीटर भी होगी, कम ऑन, वो लॉन्गेस्ट कॉर्ड हाँ होगी, सर. एग्री करो। Yes, sir. Yes, sir. अब समझो डायग्राम वाइज एक तरीके से ऐसा हो रहा है, पी से पास करने वाली ये कॉर्ड है पहले तो एक, है ना, फिर मैं थोड़ा सा टिल्ट Yes. करूंगा, जैसे इसकी कॉर्ड की लेंथ क्या होगी वो पहले निकाल लेते हैं, 12 13, तो ये कितना हो गया, 10. 5, 10 होगी total. तो हाँ. टोटल लेंथ ऑफ 10 कितना हो गया बच्चों, 10। 10. तो ये 10 कॉर्ड, 10 लेंथ की एक ही कॉर्ड होगी, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, sir. अब 10 इस कॉर्ड को मैं थोड़ा सा भी टिल्ट कराया, बट पी से पास करने वाला, मतलब 11 डायमेंशन की एक कॉर्ड होगी यहाँ पे, और एक और कॉर्ड यहाँ पे भी होगी, एग्री करो, कमॉन, 11 डायमेंशन की। Yes, sir. Yes, sir. क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट कॉर्ड तो ये होने वाली है, डायमीटर, दैट इज 26 वाली, एग्री करो ऑल ऑफ यू। Yes, हाँ sir. सर. क्या फील आया सबको यहाँ तक बच्चों? हाँ सर. हाँ सर. तो 11 है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट, फिर थोड़ा और टिल्ट कराऊंगा तो 12 लेंथ की भी होगी ना कॉर्ड, तो हाँ Yes, सर. Yes, sir. Yes, sir. 2 होंगी. वो भी कितनी होगी, Do. 2. तो कॉर्ड्स की जो लेंथ पॉसिबल है वो क्या क्या है, 10 11 12 से लेके कहाँ तक बच्चों, 26. 26। 10 कॉर्ड की कितनी होगी, एक, 1. 26 की कितनी, 1. एक. 2. बट 11 की कितनी होगी, बाकी की 2. 2. Up to 25. क्लियर ना? Yes, sir. Yes, sir. Got it. Thank you. सिक्सटीन 18 19। अरे इतनी भाषणबाजी पढ़ाओगे।
Who's doubt? Symmetry. Okay. 2 classroom A, classroom B. A की कैपेसिटी 25, B की कैपेसिटी n-25. AN represents number of possible arrangement only of room A arrangement. Correct, Maitri? Yes, sir. When n students are to be seated in these rooms, starting from room A, which to be filled to its full capacity. तो an का आंसर मतलब n स्टूडेंट्स को अब A को फिल करने की कितनी वेज होगी? NC25. तो दैट इज an. यहाँ तक क्लियर? हाँ. क्या क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब जो निकालने को बोल रहा है उसको निकाल लेते हैं. पास्कल्स लॉ लग रहा है NC25 minus n-1 C25 NC24 या n-1 C24 प्लस n-1 C25. पास्कल्स लॉ से कितना होगा बच्चे? कम ऑन. NC 25. 25 हाँ. याद आ रहा है? हाँ हाँ. देन अगर दोनों का सुपर इंडेक्स सेम होता है तो सुपर इंडेक्स में +1 +1. और इन दोनों में जो बड़ा होता है वो लिख लेते हैं. याद हाँ. आया? हाँ सर. तो दिस माइनस दिस कितना हो गया? n-1 C24. 24. सही है लड़की? Yes. इंटू 49C 24 फ्लिपिंग से. हाँ. अच्छा वो मेरी एक गलती, सॉरी. NC25 में तो मैंने सिर्फ 25 बच्चों को सिलेक्ट किया. 25 बच्चों को बिठाना भी तो है. बिठाना है. अब तो क्लियर हो गया होगा. हाँ सर, अभी आ जाएगा. Sir Lakshmi. अरे बहुत भाषण बाजी है यार. कॉलम ए 6 एंट्रीज है. Math paper, there is column A contains 6 entries and each entry of column A corresponds to exactly one of the entries given in column B. अच्छा मैट्रिक्स मैच है. A1, A2, A6, B1, B2, B6. 2 marks are awarded for each correct. Okay. Incorrect के लिए -1. No subjective knowledge. 6 entries randomly मतलब वो अटेम्प्ट कर ही रहा है, कोई भी छोड़ नहीं रहा है. करेक्ट ना लक्ष्मी? Yes, sir. Number of ways in which you can get at least 25. Total marks कितने हैं? 12. 12. Yes, sir. उसको 25% मार्क्स चाहिए. 3 marks. 3 marks. तो केसेस बना कितने बता? 6 के 6 करेक्ट हो गए, बिल्कुल चलेंगे ऑब्वियसली, राइट? Yes, sir. 5 करेक्ट, 1 इनकरेक्ट, कितने हो गए? 10 - 1 9. 4 करेक्ट, Yes, sir. 8 - 2 6. 3 करेक्ट, कितने हो गए? 6 - 3. बस यही केसेस है. Yes, sir. हाँ लड़की. Yes, sir. 6 के 6 करेक्ट कितनी वे से? 1 वे से. Yes, sir. 5 को करेक्ट करना है. अगर 5 को करेक्ट करेगा तो एक को तो गलत कर ही नहीं सकता वो. कौन? हाँ sir. 4 को करेक्ट कर रहा है तो मतलब 1 वे से सबको मार्क सही करेगा. Yes, sir. विथ मी लक्ष्मी. Yes, sir. तो आई वाज सेइंग 4 को करेक्ट करना है, वो तो 1 वे से ना. 4 को करेक्ट राइट. हाँ sir. और 2 को गलत करना है मतलब वो क्या है? डी अरेंजमेंट. कम ऑन. हाँ sir. समझ में आया? डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है. 3 को करेक्ट 1 वे से और हाँ D3. sir, strike नहीं हुआ dealing. कौन सा बचा है? 19.
Closed out. सर तौसीफ सर क्या होता है पैलिंड्रोम? सर पैलिंड्रोम सर नहीं पता सर, वही 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 ढूंढ रहे थे सर। अरे यार फिर मेरे को भी नहीं नहीं आता, मतलब इतना नहीं लेजी है सर, तो ये गूगल देखा था। सर नहीं दोनों सर, गूगल साइड पे से सर्च रीड नहीं कर करेंगे सकता? तो ये सर हाँ देखा था सर। उसके बाद देखा सर कि वो ऐसा वर्ड है जो उसको आगे से पढ़े चाहे पीछे से पढ़े, वो सर हाँ, दोनों सेम तो लगता फिर है। अभी क्यों बोला कि नहीं पता? नहीं सर, वो था कि पहले नहीं पता था, अब अभी दो चुप घंटे चुप पहले। चुप चुप। ये पैलिंड्रोम है क्या? यस सर, ये है। 5 लेटर का अगर मैं बोलूं ईच ऑफ 5 लेटर्स, तो 4 3 7 3 4, ये पैलिंड्रोम है? यस सर, ये वाला तो होगा ना। हाँ, मैं तो ऐसे पूछ रहा हूँ, तू मुझसे मत पूछ है यस या सर, नहीं है। यस सर, ये वाला है। होगा। ओके, व्हाट अबाउट दिस? यस सर, ये वाला भी होगा। व्हाट अबाउट दिस? यस सर, ये वाला भी होगा। यस, ये सब पैलिंड्रोम है। तो देयर इज एन अल्फाबेट ऑफ के लेटर्स। यस सर। ओके, क्या मतलब है इसका? सर 5 के letters that can be formed. पता नहीं क्या बोल रहा है, मेरे को कंफ्यूज कर रहा है। Total number of palindrome each of 5 letters that can be formed is 729. Then value of k is okay. क्या बच्चों, क्या मतलब है इसका? There is an alphabet of k letters, मतलब क्या? What is the meaning? सर वर्ड मतलब लिखना होगा सर उसको। एक वर्ड है के लेटर है, उसमें से कोई भी 5 लेटर लेके मतलब हाँ सर सर, तो इसका के मतलब से क्या है? क्या? वो पांचों के, एक मिनट, अगर k की वैल्यू मैं बाय द वे 10 बोल रहा हूँ, तो मतलब 10 डिस्टिंक्ट लेटर्स है या 10 टोटल लेटर्स है? टोटल लेटर्स टोटल लेटर्स है। Total letters. अगर 10 टोटल लेटर्स हैं, चलो चलेगा हमारा काम, मान लो 10 लेटर्स, अब कैसे भी हो सकते हैं। तो इस पोजीशन को मैं कितनी वे से फिल कर सकता हूँ फिर? 10 तो K 10 ways. फिर तो गड़बड़ हो जाएगा ना। हाउ इज 10? अगर वो सारे ए 10 ही, 10 के 10 ही ए हो, तो फिर तो 1 वे से ही फिल कर सकते हो। कमान। यस Sir, distinct letters. डिस्टिंक्ट ही होंगे हाँ, ना। मतलब वो नहीं देखा है तो हमें डिस्टिंक्ट मानना पड़ेगा। समझ में आ रहा है एवरीवन? यस यस अदरवाइज फिर क्वेश्चन का सेंस नहीं रहेगा। तो इसको कितनी वे से फिल कर सकता हूँ फिर मैं? 10 पे 10? 10 10 K ना? ways. Yes. हाँ, यस तो यूजुअली यहाँ पे के, तो मान लो यहाँ पे लेटर पी आ गया, तो यहाँ पे भी पी को ही आना पड़ेगा कितनी? 1 वे से। यस यस देन यहाँ पे पी आ गया, तो यहाँ पे स्टिल पी आ सकता है ना? यस Yes, इधर sir. रिपीटेशन हो सकता है। ए K. 1 वे, और इसको भी के। K cube. Yes, sir. हाँ यस के 9 हो जाएगा। ओके सर। क्लियर बच्चे? यस सर, यस सर, सॉरी सर। नहीं, सॉरी किस बात का? तेरे को सॉरी किस नहीं बात सर, का? बहुत ही घटिया डाउट निकला सर। ओके। Sir, but they हम्म should mention na कि वो K letters सब distinct है and repetition is allowed while making the word. तो पैलिंड्रोम तो फिर केसेस बनाने पड़ेंगे, बट वो वैल्यू का आंसर नहीं निकलेगा ना, क्योंकि उसने तो उल्टा क्वेश्चन का आंसर पूछा है ना। यस सर। तो फिर वैल्यू का आंसर नहीं निकलेगा वो, बस हाँ फॉरवर्ड वे में पूछ सकता है, बट मतलब फालतू क्वेश्चन, केसेस बना के करना पड़ेगा। Okay. चलो दैट्स इट फॉर 2C।